कहते हैं सफलता कभी भी अमीरी और गरीबी की मोहताज नहीं होती। वो तो सिर्फ मेहनत देखती है। वह देखती है कि प्रयास कितनी शिद्दत से किया गया है, उसके पीछे मेहनत कितनी लगी है। और इसी मेहनत और शिद्दत की वजह से एक गरीब परिवार के लड़के का चयन आईआईटी मद्रास के लिए हुआ है। यह लड़का देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है और इसकी मेहनत के बारे में सुनकर जरूर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस आईआईटी मद्रास में एडमिशन के लिए लाखों बच्चे महंगी महंगी कोचिंग लेते हैं, लोग अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि वहां एडमिशन मिल पाए, वहीं इस लड़के ने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी संसाधन के आईआईटी मद्रास के लिए खुद को तैयार कर दिया। परीक्षा दी और पास भी हो गया। यह लड़का केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलाकर अपनी पढ़ाई और परिवार का खर्च उठाता है। दिन में सामान से लदे खच्चरों के साथ केदारनाथ की कठिन चढ़ाई चढ़ता है और शाम होते होते अपने खच्चरों के साथ वापस भी लौटता है और रात के वक्त अपनी किताबों के साथ वक्त बिताता है, मेहनत करता है। आइए इस होनहार युवा से आपको मिलाते हैं जिसका नाम है अतुल कुमार। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ है कि 12th तक तो सर इतना आइडिया था नहीं चीज़ों का, क्योंकि पहाड़ों में मेन अवेयरनेस की कमी रहती है। हमें उतना पता भी नहीं था कि आईआईटी जैसी चीज़ें होती भी हैं। तो 12th में एंट्रेंस तो दिया नहीं था, बट उसके बाद भी टीचरों से हमें पता चला कि हाँ, हम मास्टर्स भी आईआईटी से कर सकते हैं। तो यहाँ टीचरों से मोटिवेशन, सहयोग और दूसरों से काफ़ी सहयोग मिला। और तब आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया था मैंने फरवरी में, और उसमें मेरी 649 रैंक थी और उसमें मुझे आईआईटी मद्रास का मैथमेटिक्स में। तैयारी कैसे रही, किस तरीके से तैयारी की आईआईटी की आपने? तो तैयारी का तो मैंने जुलाई से तैयारी स्टार्ट करी थी। तैयारी का मैंने मेरे फ्रेंड का था बैच, महावीर, तो उसने शेयर करा था मुझसे। हम दोनों ने उसी से पढ़ा था और तब उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। टाइम कम था काफ़ी मेरे पास, क्योंकि जो जून का टाइम था वो केदारनाथ में चला गया था मेरा, और वहाँ तो पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और जनवरी तक प्रिपरेशन चली थी और 2 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। अच्छा, जब आप केदारनाथ में थे तो जाहिर सी बात आजीविका भी जरूरी है। क्या काम वहाँ आप करते थे? केदारनाथ में सर मैं घोड़ा खच्चर चलाता हूँ। वहाँ यात्रियों को गौरीकुंड से पैदल मार्ग पर ले जाते हैं और उससे रनिंग होती है। अच्छा, इस दौरान भी लगता था आपको कि यार पढ़ाई मिस हो रही है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस ले लेता हूँ या इस तरीके का? थोड़ा लगता था, काफ़ी होता था कि नहीं पढ़ाई छूट रही है। और पर वहाँ नेटवर्क का भी इशू रहता है और चार्जिंग करने का भी और रहने का भी काफ़ी ऐसे कि टेंट लगा के रहते हैं, तो उतना पढ़ाई का माहौल तो केदारनाथ में पॉसिबल नहीं है काम के साथ। तो इसीलिए जून के बाद जुलाई से प्रिपरेशन शुरू हुई। मैनेज कैसे हो पाता था पूरा? हाँ सर, मैनेज मोटिवेशन वही थी कि इस जगह से निकलना है, इस काम से निकलना है आगे, और बाकी मैनेज हो गया था। जरा अपने परिवार के बारे में बता दीजिए, कितने सदस्य हैं, क्या कुछ करते हैं? सर मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरी एक दीदी है, दीदी की शादी हो रही थी। मेरा एक भाई, एक बहन है। बहन अभी 12th पास आउट हुई है और भाई 12th में अभी। पिताजी क्या करते हैं? परिवार के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? जिससे जैसे मैंने बताया, परिवार की आजीविका का मेन स्रोत हमारा घोड़े कचहरी है और घड़ी मजदूरी का है, तो उसी से परिवार का खर्चा निर्वहन होता है। अच्छा, तो जब छुट्टियां रहती है तो तब आप पिताजी का हाथ बटाते हैं इस काम में? और मैं ही नहीं, मेरा भाई भी हाथ बटाता है जिसमें मेरा एग्ज़ाम रहता है। उस टाइम पे मेरा भाई आता है। जैसे इस बार मेरे फाइनल एग्ज़ाम थे बीएससी के, तो मेरा भाई था वहाँ, और बाकी मैं गया था 9-10 दिन गया था। आईआईटी मद्रास के लिए आया तमिलनाडु से मैथमेटिक्स कोर्स। 22 जुलाई को इन पर्सन रजिस्ट्रेशन होगा और 22 जुलाई को मैं पहुँच यहाँ से रवाना। मैं 22 से पहले ही हो जाऊँगा। रिस्पॉन्स तो काफ़ी आ रहे हैं सुबह से ही, मतलब सुबह से कल परसों से ही मतलब कॉल आ ही रही हैं, लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं। मतलब उतना एग्ज़ाम क्रैक होकर मुझे उतनी खुशी का आइडिया नहीं लगा जितने लोगों की खुशी देखते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। मेरे टीचर्स और जगह जगह के टीचर, इवन जिन्होंने मुझे नहीं भी पढ़ाया, उन टीचर्स के भी मुझे कॉल आ रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, सब लोग खुश हैं, काफ़ी खुश हैं लोग। उससे भी मुझे काफ़ी, मम्मी पापा भी काफ़ी खुश हैं। मुझे तो इसी बात की खुशी होती है कि हाँ, थोड़ा कुछ करा है कि जिससे एटलीस्ट
2-4 लोगों पे तो फ़र्क पड़ेगा जो करना है। अतुल गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएससी कर रहा है, अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुका है और उसने फरवरी 2025 में आईआईटी जैम की परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में अतुल ने ऑल इंडिया स्तर पर 649वीं रैंक हासिल की है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस रैंक को हासिल करने में लाखों छात्रों के पसीने छूट जाते हैं। महंगी कोचिंग, महंगी किताबें, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग इसे नहीं पा पाते, हासिल नहीं कर पाते सफलता। लेकिन इस गरीब परिवार के लड़के ने यह करके दिखाया है। अब इस रैंक के आधार पर अतुल को गणित विषय में आईआईटी मद्रास से एमएससी करने का मौका मिला है। उन्हें वहां प्रवेश मिल गया है, बस डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। कहते हैं ना कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो आपके मान सम्मान और आपको वो सब कुछ दिला सकता है जिसके दम पर आपको समाज में मान सम्मान मिल पाए और एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। और यह कथन अतुल ने सच साबित किया है। अतुल के पिता घोड़े खच्चर चलाने का काम करते थे, अभी भी करते हैं। उनकी मां गृहिणी है, खेतीबाड़ी का काम भी करती है। एक छोटा भाई है, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन है। और सबकी आस अतुल पर टिकी हुई थी कि अतुल कुछ ऐसा करेगा जिससे उनके परिवार की गरीबी मिट जाएगी। अतुल खुद भी 2018 से पिता के साथ खच्चर चला रहे हैं। रुद्रप्रयाग के बीरू देवल गांव में उनका परिवार रहता है। जब 6 महीने के लिए केदारनाथ यात्रा खुलती है तो अपने पिता के साथ अतुल खच्चरों को लेकर केदारनाथ जाते हैं और वहां से सामान को ऊपर ले जाते हैं और जरूरी सामान नीचे भी लाते हैं। और पिछले 7 सालों से अतुल ये काम कर रहे थे। अतुल ने कच्ची उम्र से कमाना शुरू किया ताकि परिवार को 2 वक्त का खाना मिल पाए और साथ में उनकी पढ़ाई भी हो पाए। उन्होंने 10वीं और 12वीं में भी मेरिट में जगह बनाई थी। 12वीं परीक्षा में पूरे उत्तराखंड में 21वां स्थान हासिल किया था और 10वीं में 17वां स्थान पूरे उत्तराखंड में हासिल किया था। फिर रुद्रप्रयाग के सरकारी इंटर कॉलेज जीआईसी बसु केदार में पढ़ने वाला यह लड़का श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में पढ़ने गया और उसने कठिन परिस्थितियों के बीच भी बीएससी के पिछले 5 सेमेस्टरों में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब आप देख सकते हैं कितना होनहार, कितना मेहनती लड़का है ये। और आखिरी सेमेस्टर में वो उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया और जिस एग्ज़ाम की बदौलत उनका चयन जो हुआ है वो आईआईटी मद्रास के लिए हुआ है। अब अतुल आईआईटी मद्रास से गणित की पढ़ाई करेंगे, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। तो अतुल लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। और आखिरी में अतुल के लिए मैं यही कहूँगा कि जो रातों की कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। अतुल की यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप अतुल की कहानी से आपको प्रेरणा मिली है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेहनत करना ना छोड़ें। मेहनत करेंगे तभी सफलता हासिल होगी। देखते रहिए India.com।